हाँ तो देखिए आप लोग, देखिए स्टडी कैसे किया जाता है जब आप 9th में जाइएगा। देखिए हाउ टू स्टडी 10th में क्या करना है आप लोगों की। कोई जैसे कि आप लोग अभी 9th में गए होगा, कोई 9th में गया होगा जो सोचता होगा अभी 10th में कैसे नंबर लेकर के आए, कैसे नंबर लेकर के आए 9th में बस करके। अगर जो 9th वाले बच्चों के लिए अभी है बोल रहे हैं, देखिए जो 9th में है वो क्या कीजिएगा कि स्कूल तो रेगुलर जाता है हर कोई 9th में बस स्कूल जाना है रेगुलर, ठीक। स्कूल में 9th का स्टार्ट होगा आप लोगों का, बस स्कूल में जो जाना है 9th का पढ़ना है। स्कूल में जा कर के बस 9th क्लास का जितने भी चैप्टर विषय सब होता है वो सब पढ़ लेना है। घर पे आकर के हाउ टू स्टडी, बस क्या करना है, स्टडी जो करना है वो घर पे 10th का करना है। क्या करना है, स्टडी 10th का करना है। घर पे आकर के किसका करना है, 10th का स्टडी करना है, 9th का नहीं। 9th का तुम लोग स्कूल में करेगा ना जी। हाँ स्कूल में जिसमें डाउट होगा, मान लो घर पे आया नहीं हुआ तो यूट्यूब पे जा करके थोड़ा मोड़ा देख लेना, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। आप पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, 10th का पढ़ेगा 9th में। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अगर किसी को ऐसा नहीं हो पाए तो 9th का अगर पढ़ना चाहता है घरे पे तो अपना टाइम निकाल लीजिएगा, और क्या, ठीक। समझ में आया। 9th का अगर पढ़ना है तो मैक्सिमम 6 मंथ, मात्र 6 महीना 9th का स्टडी करना है। जैसे कि आप अभी 9th में गए हैं तो 6 महीना में पूरा 9th का सिलेबस ख़त्म कर दीजिए। 6 महीना में 9th का सिलेबस जो होता है वो ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म करने के बाद जल्दी, जितना जल्दी 9th का ख़त्म हो जाएगा उतना जल्दी 10th का आप लोग स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे 10th का क्या स्टार्ट करें, शुरू में कुछ हो स्टार्ट नहीं करना है, कोचिंग। देखिए कोचिंग जो जाना है, एक कोचिंग जाना है, किसका, मैथ का एक कोचिंग कर लेना आप लोग। ये जो चाहिएगा ऑनलाइन उतना अच्छा से नहीं समझाएगा, ऑफलाइन ही जाना है, ठीक है। मैथ का एक कोचिंग कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आए, मैथ का कोचिंग करना है। अब मैथ में पहले ये देखिए मैथ में करना क्या है, कोचिंग तो कर लीजिएगा, कोचिंग में जा कर के पढ़ाएगा तो जो चीज़ पढ़ाएगा ना, जो क्वेश्चन वो पढ़ाएगा वही क्वेश्चन को क्या करना है, घर पे आकर के रिपीट करना है। क्या करना है, घर पे आकर के रिपीट करना है। क्या करना है, घर पे आकर के रिपीट करना है। क्वेश्चन को घर पे आकर रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। समझ में आया, घर पे आकर के क्वेश्चन को रिपीट करना है। जो मैथ में बनेगा उसी को घर पे आकर के रिपीट करना है, ठीक है। और जब एक बार अपना मैथ ख़त्म हो जाए, जब कोचिंग में एक बार मैथ ख़त्म हो जाए पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, क्या है कि 1 साल 1.5 साल जो रहेगा तो मैथ 4 बार होगा ना जी, 4-5 बार तो ख़त्म होगा, 4-5 बार तो होगा ख़त्म मैथ जो 4-5 बार होगा ख़त्म। तो जब एक बार होगा ना ख़त्म तो आप लोगों को क्या करना है, एक MBD होता है। क्या होता है, MBD मैथ का होना चाहिए। अब ये नहीं कि खरीदेंगे तब करेंगे, किसी से मांग लो, मोबाइल पे देख लो। मोबाइल पे क्या देखना है, 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और क्या देखना है, 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, बनाओ, घर पे प्रैक्टिस करो। 100 में से तुमको कभी 40 को सही होगा, 30 को सही होगा, 50 को कभी सही होगा। इसमें से हमको क्या को सही करना है, 70 को सही करना है। इतना समझ जाओ, जब तुमको ऑब्जेक्टिव में 100 में से 70 को अगर हर बार सही होगा, 70 70 70 71 70 71 70 71 72 करके, 70 से ऊपर 70 से कम नहीं, इतना अगर सही होने लगेगा तो इतना समझ लेगा आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बस मैथ का स्टडी करना है, कोचिंग। हाँ जिसको लगता होगा कि साइंस में तो साइंस का कोचिंग कर सकता है, लेकिन जिसके पास उतना वो नहीं होगा तो क्या करिएगा, साइंस का कोचिंग नहीं करके MBD होता है। फिर बोल रहे हैं MBD होता है, किसका, साइंस का, सोशल साइंस का होता है। तो आपके पास नहीं होगा तो फिर क्या करना है, किसी और से लेके आना है। कोई और दिया होगा आगे वाला एग्ज़ाम, 2025 में दिया, इस बार दिया नहीं 2025 में, 2024 वाला दिया होगा, कोई सा वाला भी MBD बस ले लो, बस 10th का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो साइंस का लीजिएगा तो रोज़ क्या करना है, 10 गो 20 गो कर करके रोज़ याद करो। अरे 5 गो तो 5 गो याद करो, 5 हुआ लेकिन रोज़ याद करो। क्या करो, रोज़ याद करो। हाँ ये नहीं कि याद कर रहे हैं पीछे वाला फिर छोड़ रहे हैं, नहीं, याद करेगा। जैसे कि आज 10 गो किया,
तो फिर कल 10 गो करेगा ना, तो कल जो 10 गो करेगा तो फिर ये पीछे वाला भी 10 गो वाला क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लेना है। आप लोगों को समझ में आ गया, तब ना 90% लेकर के आइएगा आप लोग। तो एमबीडी तो याद करना ही है, लेकिन ये नहीं कि आज साइंस का किए रोज। देखो साइंस का होना चाहिए 10 गो ऑब्जेक्टिव, साइंस का क्या होना चाहिए 10 गो एक दिन में। सोशल साइंस का होना चाहिए 10 गो एक दिन में, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मैथ 7 डेज में से बस एक सप्ताह में क्या करना है आप लोगों को, एक सप्ताह मात्र, एक सप्ताह में आप लोगों को 100 गो ऑब्जेक्टिव कर लेना है। क्या कर लेना है, 100 गो ऑब्जेक्टिव कर लेना है, ऑब्जेक्टिव कर लेना है, 100 गो ऑब्जेक्टिव कर लेना है। मात्र एक हफ्ता में बस एक बार सब्जेक्टिव 100 गो ऑब्जेक्टिव कर लेना, ठीक। और 50 गो हो तो 50 गो सब्जेक्टिव कर लेना। क्या होगा, 50 गो सब्जेक्टिव कर लेना, 50 गो सब्जेक्टिव कर लेना है आप लोगों को, समझ में आया। बस इतना ही करना है। साइंस का याद करेगा रोज को 10 गो, सोशल साइंस का करेगा ही रोज के 10 गो, ठीक। मैथिली को नहीं करना है, अभी मैथिली को नहीं करना है। मैथिली को कब करना है, जब 2 महीना बचेगा एग्जाम का, जब 2 महीना बचेगा एग्जाम का तब करना है मैथिली का, समझ में आया। मैथिली का भी नहीं, मैथिली में तो कम ही होता है ना। हाँ, हिंदी में व्याकरण मालूम होना चाहिए। क्या मालूम रहना चाहिए, व्याकरण मालूम रहना चाहिए। व्याकरण थोड़ा मोड़ा अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का भी एमबीडी आता है। हाँ, हिंदी का जो बुक होता है वो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। हिंदी का जो बुक होगा वो पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। जब आप हिंदी का बुक पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा, समझ में आया। जब आप हिंदी का बुक पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ में आएगा, अपने आप बनने लगेगा। हाँ, उसमें क्या होगा, हिंदी के बुक में व्याकरण थोड़ा मोड़ा नहीं होगा, लेकिन व्याकरण किताब आता है। क्या आता है, व्याकरण किताब, जो किसी के पास होगा आप देख लीजिएगा, दुकानें में खरीद लीजिएगा व्याकरण। लेकिन व्याकरण से आपको बहुत ज़्यादा आएगा। व्याकरण से क्या आएगा, इतना समझ लीजिएगा, 50 जो आएगा ना, 50 या फिर 60 गो ऑब्जेक्टिव, 50 या फिर 60 गो ऑब्जेक्टिव व्याकरण से आएगा। किससे आएगा, व्याकरण से आएगा। अब बुक से कितना, वही 40 30 नहीं तो 50 मान लो, बस इतना। आधा 50% रहता है कि व्याकरण से भी 50% और हिंदी के बुक से जो पढ़ा रहेगा वो भी 50%, समझ में। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर उठा, ऑब्जेक्टिव में ये मत सोचिए, ऑब्जेक्टिव अगर 100 में से 50 को सही करना है, निश्चित है कि 100 में से हमको 50 को सही जरूरी करना है, 100 में से 50 को सही जरूरी करना है। आप ये गोल करके चलिए कि 100 में से 50 को सही होना चाहिए। आप जब एमबीडी याद कर लीजिएगा, जब याद थोड़ा 3-4 चैप्टर में पहुंच जाएगा, बहुत पेज याद कर लिए हैं, तब क्या करना है आप लोगों को, यूट्यूब पर जा करके आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव मंगाना है। VVI कोई सा भी सब्जेक्ट का मंगा करके आप वहाँ पे देखिए, आप उसको क्या करना है, रिवाइजिंग कर लीजिए, आंसर दीजिए। उस पर क्वेश्चन आएगा, आंसर दीजिए उस पर आंसर दीजिए। और क्या, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी रिवाइजिंग हो जाएगा, याद भी हो रहा है, कर भी रहे हैं आप लोग याद, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैथ का क्या करना है, वही जो मैथ को मैंने बताया, एक हफ्ता में बस 100 गो ऑब्जेक्टिव देखना है। जब 1-2 बार मैथ खत्म हो जाए किताब, जब 1-2 बार कोचिंग पे मैथ खत्म हो जाए, तब आप लोगों को 100 गो ऑब्जेक्टिव देखना है रोज़। उसमें से रोज़ इतना समझ लीजिएगी कि 50 गो हमको सही करना है। क्या गो, एक बार 48 हुआ, 49 हुआ, एक बार तो 50 गो होगा ही होगा। तब हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 बनना चाहिए, समझ में आया। सब्जेक्टिव का भी बात बोल दिया है, सब्जेक्टिव 50 गो एक हफ्ता में करना है, 50 गो सब्जेक्टिव करना है, 50 गो, 2 नंबरिया 25 गो और 5 नंबरिया 25 गो, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलो।